राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आज उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं और एकादशी व्रत कथा से पहले एकादशी व्रत माहात्म्य वो समझते हैं। श्री गणेशाय नमः। तो सूत जी बोले कि 12 महीनों में जो है कुल 24 और एक अधिक मास, इसमें जो है 2 एकादशी होती है और इस तरह से पूरे साल भर में 26 एकादशियाँ होती है और उनके नाम मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ। आप सुनिए। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, कर्तिला, जया, विजया, अम्लिकी, पाप मोचनी, कामदा, वर्तनी, मोहिनी, अपारा, निर्जला, योगिनी, देवशनी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा और परिवर्तनी, इंद्रा, पापकुशा, रमा और देवोत्नी, ये 12 महीनों की जो है 24 एकादशियाँ होती है और ये इनके नाम हैं। अधिक मास में पद्मनी और परम, ये 2 एकादशियाँ होती है। ये सब नाम के अनुसार फल देने वाली है और इनकी कथा सुनने से इनके फलों का अच्छी तरह जो है ज्ञान हो जाएगा। यदि एकादशी का व्रत तथा उद्यापन की शक्ति न हो तो इनके नाम का कीर्तन करने से ही शीघ्र फल की जो है वो प्राप्ति हो जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आप जो है उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। मांगशीर मास, कृष्ण पक्ष। तो सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का माहात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया है। और हे जीवात्मा, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोगकर भगवान विष्णु लोक को जो है वह प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास और नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार यह करना चाहिए, ये सब जो है उससे बताइए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मंगशीर महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का उपवास करेगा और 10वें की रात्रि में दांतुन कुला करें, दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है और रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातः काल नियम से संकल्प करें और हे पार्थ, मध्य के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाएं और नदी, तालाब या बावली में स्नान और उत्तम मध्य और आधान कर्म से होता है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। हे अश्वकृते, हे रथा क्रांते, हे विष्णु क्रांति, हे विंशासुर, हे मृतके, हे मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों को दूर होने से मैं परम गति को जो है प्राप्त हो जाऊंगा। और इस मंत्र से मातृका लगाकर, यानी मिट्टी का लगाकर, चंदन लगाकर व्रत करें और मनुष्य स्नान करें। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, दुराचारी, अग्निगामी, प्राय धन को हरने वाले, देवता के धन को हरने वाले और वार्तालापा न करें। यदि इनसे कोई दीख भी ली जाए तो सूर्य का दर्शन करें और फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से भगवान श्री गोविंद जी को और उनका पूजन करके भक्ति से दीपदान करें।
और उस दिन जो है खाट पर शयन न करें, और व्रत करने वाला गान विद्या दिन रात को वहाँ पर बिताएं, और भक्ति सहित चित्र से रात्रि में जो है वहाँ पर जागरण करें, और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रणाम करें और क्षमा मांगे कि हे धर्मात्मा मनुष्य, हे धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की जो एकादशियाँ हैं एक समान जो है वो समझनी चाहिए, इसमें कोई जो है अंतर नहीं समझना चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों के अंतर में जो समझता है वो अनेकों अनेकों पाप का भागीदार होता है, क्योंकि एकादशी में अंतर नहीं समझना चाहिए। और इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंख द्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल मिलता है वह जो है एकादशी के उपवास से 16 भाग के जो है बराबर भी नहीं है। और व्यतीत पात में दान करने से लक्ष्य गुण फल होता है। ये अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 गुना जो है लक्ष्य फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्रमा के ग्रहण में और स्नान करने से जो फल होता है वह सब एकादशी के उपवास से जो है वो प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल जो है एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनको 60,000 वर्ष में जो पुण्य होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गोदान में देने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वाले को मिलता है। और नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से मिलता है, और इससे 1000 गुना विशेष फल भूमिदान से मिलता है, और उससे 1000 गुना फल जो है कन्यादान से कहा गया है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर कोई भी दान न हुआ आज तक और न आगे होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता जो है वो तृप्त हो जाते हैं। और एकादशी के व्रत के पुण्य की कोई सीमा नहीं है। नृपश्रेष्ठ एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया है। उसका पुण्य दिन में 1 बार भोजन करने वाले को होता है, और तीर्थदान नियम यस तभी तक गजते हैं जब तक एकादशी प्राप्त नहीं होती है। और इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले कि हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता है, या आपने बताया है। 100 सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले कि हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है, या सुनो। पहले जो है सतयुग में मूर नामक एक दैत्य था, और वह बड़ा जो है आश्चर्यजनक महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव, उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए थे। इंद्र ने जो है सब वृत्तांत भगवान शंकर से कहा कि हे देव, हम सब जो है स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर जो है धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब आप देवताओं की गति ये क्या होगी आप समझ सकते हैं। हे सूर्यश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान हैं वहाँ जाओ, वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले और जगतपति और भगवान पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, भगवान शंकर का वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे और वहाँ पर गए, और जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के भी देवता, मैं आपको जो है नमस्कार करता हूँ।
और हे देवताओं से वंदित, हे दैत्यों के शत्रु, हे कमल नेत्र मधुसूदन भगवान, हमारी रक्षा करो। हम दैत्यों से डरे हुए देवता सब जो है मेरे साथ आए हुए हैं। हे जगन्नाथ, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप भगवान सूर्य चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश्वर शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं और डर कर आपकी शरण में आए हुए। अब आप जो है तो रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर यहाँ पृथ्वी पर घूम रहे हैं। और इंद्र का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि वह कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने जो है देवता जीत लिए हैं। तो प्राचीन काल में जो है ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जगन्य नामक दैत्य पैदा हुआ था और उसका जो है प्रसिद्ध बलवान मुर नामक जो है वो पुत्र थे। चंद्रवती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है और उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने जो है संसार को जीतकर जो है देवताओं को अपने वश में करके उनको स्वर्ग से जो है निकाल दिया था। अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, अनियंत्रित वरुण उनके स्थानों पर वह अपने आप ही बैठ गया और सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता। हे विष्णु, ये वह स्वयं ही मेघ बन गया है। देवता उसको जीत नहीं सकते हैं। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इसका वचन सुनकर जो है भगवान कुपित होकर बोले कि हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त और असंख्य दैत्यों के संग गजरते हुए देवताओं और उस गजरते हुए मुर दैत्य को देखा तो बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। ये संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लग गए। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर वे कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर जो है वहाँ पर दौड़े। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनकी देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथों से सैकड़ों जो है वहाँ पर दैत्य मारे गए। अकेला मुरु दैत्य वहाँ पर खड़ा होकर वह दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं में शास्त्रों के प्रहार से उनको जीत न सके। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया और उससे थककर भगवान बद्र का आश्रम को पधारे और वहाँ पर जो है हेमवंती नामक की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। ये धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक दरवाजा था और मैं उसके भय से डरा हुआ वहाँ शयन करने लगा। हे पदुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थका हुआ वहाँ पर गया था। वहाँ पर उस दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ वहाँ पर चला आ गया। मुझको वहाँ सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों के मारने वाले इस हरि को मैं यहीं मारूंगा। और उस दुर्बुद्धि ने ऐसे विचार को समझकर मेरे देह के ऊपर एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई और हे पदुनंदन, दिव्य शास्त्रों को लेकर जो है युद्ध में मेरे को ललकारा। तब जो है मुरु दैत्य लड़ने लगा। उसके युद्ध को देखकर वह आश्चर्य करने लगा और विचार करने लगा कि यह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है। यह कहकर वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लग गया और फिर उस महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शास्त्रों को तोड़कर जो है क्षण भर में जो है रथ को जो है नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बनकर वहाँ दौड़ा और देवी ने उनके हृदय में जो है लात मारकर उसको पटक दिया और फिर वह उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा।
देवी ने कुपित होकर आते ही उस दैत्य का स्वयं सिर जो है काट कर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को जो है प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भी भयभीत और दुखी होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए उस असुर को देखा और जगत के पति भगवान नम्रता से हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले कि इस दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा है, जिसने जो है गंधर्व इंद्र मरुदगण सही सब देवता जीत लिए, जिसने लोकपालों को खेल से ही जीत लिया था और जिससे हारा हुआ मैं भी डर कर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ, मैंने ही इस असुर को मारा है और हे अरे, आपको सोते हुए देखकर यहाँ आपको मारने को तैयार हो गया है। इसलिए शिवलोक के कंटक को ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को जो है निर्भय कर दिया है। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ और त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने ही मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य आपको क्यों हो रहा है? सो कहिए तो भगवान बोले कि हे अनंत, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हष्टपुष्ट हो गए हैं और देवताओं का जो तुमने उपकार किया है इससे जो है तीनों लोकों में आनंद हो गया है। ये अनंद्या, हे सुवर्ते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो कन्या बोली कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं यहाँ महान पाप से छुड़ा दूँ। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिल सके कि जो कोई जो है उपवास करे अथवा सायंकाल में भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले कि तथास्तु, ऐसा होगा। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर बैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना जो है एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है जो सब पापों को नष्ट करने वाली और पवित्र तिथि है। ये अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत्या, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को जो है अर्पण करें और उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पत्र में रखे हुए जल को पी जाएं और द्वादशी को जो है दिन में सोना, प्रायः दोबारा भोजन, मैथुन, शहद, कांसे के पात्र में भोजन, मांस, तेल, ये 8 चीज़ें जो है वर्जित बताई गई है। हे राजेंद्र, एकादशी के माध्यम से जो है द्वादशी अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करने चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से प्रायण करके भोजन कर ले तो पुनः भोजन का जो है दोष नहीं होता है। और एकादशी मातम्य को जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप जो है वो दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। इस दिन जो है फलाहार, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन व सेवा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, भगवान का व्रत करना चाहिए। और इस दिन जो है गुड़ और बादाम का सागर होता है, तो ऐसा करने से जो है बहुत पुण्य मिलता है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।